बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। एवेल्युएट ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन लेना है हम लोगों ने। हमारे पास है एक्सपोनेंशियल 1/x प्लस log x। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके पास एक फार्मूला है। अगर आप देखें, मेरे पास है ई ए एक्स इंटू ए फंक्शन प्लस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव। फार्मूले को समझिएगा। अगर यहाँ हमारे पास फंक्शन हो तो प्लस में यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव होना लाजमी है, एक शर्त। दूसरी ये है कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, जैसे कि पावर में क्या है ए एक्स, उस ए एक्स का डेरिवेटिव इस फंक्शन के साथ होना लाजमी। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल विद पावर लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल विद पावर और साथ फंक्शन लिखने हैं, जस्ट फंक्शन। ये आ गया फंक्शन, नॉट फंक्शन का डेरिवेटिव, नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव। रिपीट करता हूँ, दोबारा एक बार फिर सुनिएगा। ये फार्मूला है, फार्मूले में इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल विद पावर, कोई पावर होगी उसकी। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव साथ आपके पास फंक्शन, ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ हो और फंक्शन का प्लस, ये देखिए प्लस आगे डेरिवेटिव हो, यानी कि फंक्शन का प्लस आगे डेरिवेटिव हो, एक ये शर्त। दूसरी, एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो क्या है, ए एक्स। पावर में एक्सपोनेंशियल के पावर में ए एक्स है, ए एक्स का डेरिवेटिव ए है, वो फंक्शन के साथ ए होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल विद पावर और सिर्फ फंक्शन। ये देखिए एक्सपोनेंशियल विद पावर सिर्फ फंक्शन प्लस सी फॉर कांस्टेंट के लिए, यानी कि इस हिस्से का डेरिवेटिव आपके पास, इंटीग्रेशन आपके पास बन जाएगा ई ए एक्स फंक्शन प्लस सी। मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वरना आप क्वेश्चन की तरफ आइएगा और डिटेल से समझ आ जाएगी आपके पास। ये लेंगे एक्सपोनेंशियल विद पावर, एक्सपोनेंशियल विद पावर। अब इन दोनों में डिसाइड करें आप फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। अब देखिए, log फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। हमने इसमें तरतीब दी, log x पहले लिख दिया प्लस 1/x बाद में लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है log x और आगे उसका डेरिवेटिव क्या है, 1/x। हम लोग इजीली फार्मूला लगा लेंगे। अब फार्मूले को नीचे मैंने डिटेल से लिखा है, हेयर fx फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू log x। अगर फंक्शन log x हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव log x। जाहिर बात है log x है तो log के साथ जो भी डिजिट्स होगा वो उसको 1/, कर देंगे। अगर x है तो वो क्या आ जाएगा, 1/x। आगे आ जाइए इस साइड पे। अब ई एक्स का एक्सपोनेंशियल को अगर आप देखें तो इसकी पावर में क्या है, x। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। क्या 1 यहाँ मौजूद है, जी है मौजूद। 1 हर जगह मौजूद होता है, इसके साथ 1 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। यानी कि पहली शर्त क्या थी, फंक्शन fx फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या, 1/x, ये होना चाहिए, एक बात होगी। दूसरी, एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या है, x, उस x का डेरिवेटिव भी होना चाहिए। उस x का डेरिवेटिव क्या है, 1, ये आ गया 1। ठीक है, ये फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव और साथ क्या आ गया, 1। मैंने लिख भी दिया, फंक्शन हमारे पास log x है और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 1/x है। और a की यहाँ a फार्मूले वाला, ये वाला फार्मूले वाला डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, वो क्या है, a इज इक्वल टू 1 मौजूद है। इसको अब मैंने सिर्फ वही, ये क्वेश्चन सारा मैंने वैसे लिखा है, एक्सपोनेंशियल x log x प्लस 1/x, ये फंक्शन है, ये इसका आगे डेरिवेटिव है। तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को विथ फंक्शन लिख के, एक्सपोनेंशियल को विथ फंक्शन लिख के प्लस सी कर देंगे और ये हमारे पास आंसर है। इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 मैंने करवाए हैं, देखते जाइएगा आगे।
ये आ जाए दूसरे पार्ट के ऊपर। अगर आप देखें कोस फंक्शन में लेता हूँ कोस, उसका डेरिवेटिव क्या है, वो तो माइनस साइन है, यानी कि ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये माइनस है। हम क्या करेंगे, साइन को पहले लिख देंगे, कोस को बाद में लिख देंगे, यानी कि साइन फंक्शन के तौर पर यूज करेंगे। ये देखिए एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या है फंक्शन का, कोस एक्स, और ये आपको पता है इसके साथ भी वन है, साइन के साथ भी यहाँ वन है, ए के इज इक्वल टू वन आ गया। क्यों वन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन मौजूद है साइन के साथ, यहाँ मौजूद है। अब मैं तो इसको तरतीब के साथ लिखने लगा हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक्सपोनेंशियल विद पावर, एक्सपोनेंशियल विद पावर, साइन पहले मैंने लिख दिया और कोस मैंने बाद में लिख दिया। क्यों कि साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, ठीक है। अगर आप सोचें कि कोस अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन तो है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स को साइन को फंक्शन बना देंगे, इसको पहले लिख देंगे, प्लस कोस को बाद में लिख देंगे, इसको डेरिवेटिव बना देंगे। मैंने लिख भी दिया, फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स। एक शर्त तो पूरी होगी, फंक्शन और आगे डेरिवेटिव, ठीक हो गया। ये मैं फार्मूला भी लिखा हुआ है, फंक्शन और प्लस आगे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ये फंक्शन है प्लस आगे उसका डेरिवेटिव। अब एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन, वन यहाँ मौजूद है ना साइन के साथ, जी मौजूद है, ये मैंने लिख भी दिया, ए इज इक्वल टू वन। ए ये फार्मूले वाला है, मैंने बताया जो एक्सपोनेंशियल की पावर है, इसकी एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, ए एक्स का डेरिवेटिव ए है, वो यहाँ मौजूद है। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव वन, वो भी यहाँ मौजूद है, ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल विद पावर, एक्सपोनेंशियल विद पावर और साथ क्या आ जाएगा, फंक्शन, ये आ गया फंक्शन प्लस सी, ये हमारे पास आंसर है। तीसरा पार्ट देखिएगा, तीसरा पार्ट है एक्सपोनेंशियल ए एक्स, ए सीकन इनवर्स एक्स प्लस वन ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर आप देखें सीकन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यही होता है वन ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, पांचवें क्वेश्चन के शॉर्ट सिलेबस में 6 पार्ट हैं और 5 क्वेश्चन के शॉर्ट सिलेबस में अगर 5-6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से एक लाजमी आना है, क्योंकि इसमें से 5वें क्वेश्चन में से लाजमी एक क्वेश्चन आता था पहले भी। अब ये देखिए मैंने बता दिया फंक्शन क्या है, सीकन इनवर्स एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, वन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट, ठीक हो गया। फंक्शन प्लस हो गया उसका डेरिवेटिव, ये देखिए फंक्शन प्लस आ गया उसका डेरिवेटिव। अब एक शर्त तो पूरी होगी, ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ए, ये मौजूद है ना ए, यानी कि दूसरी शर्त भी पूरी होगी। पहली शर्त थी फंक्शन अगर हम किसी को लेते हैं तो उसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए प्लस में, और दूसरी शर्त थी एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसका डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव ए है वो भी मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल और सिर्फ फंक्शन, ये सीकन इनवर्स एक्स, ये आ गया एक्सपोनेंशियल विद पावर और सीकन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर है। इसी तरह ये आंसर था, ये देखें ये फंक्शन था और ये इसका डेरिवेटिव था, हमने क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल और फंक्शन, ये आ गया एक्सपोनेंशियल और फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल था, ये फंक्शन था, ये आगे इसका डेरिवेटिव, ये एक्सपोनेंशियल पावर के साथ और साथ फंक्शन लिख दिया, एक्सपोनेंशियल पावर के साथ और साथ फंक्शन लिख दिया, यानी कि ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करके, ये देखिए एक्सपोनेंशियल के साथ फंक्शन मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है। थोड़ी सी इसको क्वेश्चन को पहले तरतीब देंगे, 3 साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन 2x, मैंने क्या किया, 3 साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स सेपरेट कर दिया, कोस एक्स साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स सेपरेट कर दिया, यानी कि 3 साइन एक्स साइन 2x सेपरेट कर दिया, माइनस कोस एक्स ओवर में साइन 2x सेपरेट कर दिया। अब देखिएगा ये एक साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 ओवर साइन आ गया, ये आ गया 3 ओवर साइन, माइनस ये साइन 2 है, मैंने 1 ओवर साइन सेपरेट कर दिया और एक कोस ओवर साइन सेपरेट कर दिया, ठीक हो गया। 3 वैसे आ गया, 1 ओवर साइन आपको पता है किसके इक्वल होता है, कोसेकन एक्स,
कोसिकन एक्स के इक्वल होता है, माइनस 1/sin किसके इक्वल होता है, ये भी कोसिकन, ये 1/sin, ये भी कोसिकन, ये भी 1/sin, ये भी कोसिकन एक्स, cos/sin कोट के इक्वल आ गया, ये आ गया कोट, और ये आ गया dx, यानी कि 3 मैंने बाहर लिख दिया, 1/sin जो है वो कोसिकन एक्स के इक्वल होता है, 1/sin जो है वो कोसिकन एक्स के इक्वल होता है, cos/sin जो है वो कोट एक्स के इक्वल होता है। अगर आप देखें, अगर मैं इसको लेता हूँ फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन वो क्या है, कोसिकन एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव कोसिकन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकन एक्स और कोट एक्स, ये फार्मूले हमने दूसरे चैप्टर में बहुत अच्छे से किए हैं, यानी कि कोसिकन का डेरिवेटिव जो है माइनस कोसिकन और कोट के इक्वल होता है। अगर आप देखें फंक्शन और प्लस आगे उसका डेरिवेटिव, यहाँ प्लस, ये देखें ये माइनस जो है ना वो प्लस माइनस माइनस हुआ है, यानी कि ये फंक्शन और ये आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, और आगे अब एक्सपोनेंशियल, पहली शर्त पूरी होगी, ये फंक्शन और ये आगे इसका डेरिवेटिव। दूसरी शर्त ये थी कि एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, वो भी मौजूद है, ये देखिए 3 मौजूद है। फंक्शन कोसिकन एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कोसिकन एक्स कोट एक्स, और एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है 3x, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3, ये आ गया 3। अब देखिएगा ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव और ये एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव हो तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को विद फंक्शन लिख के प्लस सी कर देंगे, एक्सपोनेंशियल को विद पावर, एक्सपोनेंशियल को विद पावर लिख के आगे फंक्शन लिखेंगे प्लस सी, वही फार्मूला मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा हमारे पास है साइन, साइन के डेरिवेटिव कॉस मौजूद है, ये 2 एक्स्ट्रा है, हम इसको ऐसे यूज ही नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे कॉस को पहले लिखेंगे और माइनस साइन को बाद में लिखेंगे, क्यों, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, वो भी मौजूद है। पहली शर्त जो है वो भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, जैसे कि cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, और एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 है, वो भी यहाँ मौजूद है। फंक्शन है cos x, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x, ये भी मौजूद है, फंक्शन मौजूद है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, और a की जगह पे हम क्या यूज करेंगे 2, ये देखिए ये a फार्मूले वाला है, अगर a की जगह पे यहाँ अगर 2 है 2x है, यहाँ 2a है तो a यूज होगा, अगर 2x है तो 2 यूज होगा, यानी कि a की जगह पे 2 आ गया, फंक्शन मौजूद, आगे डेरिवेटिव मौजूद, और एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव भी मौजूद साथ फंक्शन के, तो क्या लिखेंगे एक्सपोनेंशियल को विद पावर, एक्सपोनेंशियल को विद पावर और साथ फंक्शन, फंक्शन क्या है cos x, ये देखिए फंक्शन cos x, एक्सपोनेंशियल को विद पावर और मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, फंक्शन हमारे पास cos है, cos x आ जाएगा प्लस सी। तो जी इसका 6 पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। अगर आप देखें ये एक्सपोनेंशियल की पावर है, इसको पहले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ना अरेंज कर लें, या इसको सॉल्व करें, इसको कैटेगरी को बराबर लेके आने के लिए, यानी कि फंक्शन और आगे डेरिवेटिव करने के लिए एक्सपोनेंशियल को मैंने बाहर निकाल दिया, मेरे पास यहाँ x था, मैंने क्या किया x के साथ देखिए ना 1 प्लस एक्स है, मुझे 1 प्लस एक्स चाहिए, 1 चाहिए था, मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, ठीक हो गया, यानी कि इस x के साथ ये x है, मैंने +1 भी कर दिया और -1 भी कर दिया। मैथ में कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए कोई भी चीज़ प्लस और माइनस कर सकते हैं। अब इतने हिस्से को, ये वाली 1 प्लस एक्स ओवर में 1 प्लस एक्स के स्क्वायर को मैंने सेपरेट कर दिया, -1 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स के स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर सेपरेट हो गया, -1 ये आ गया -1, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर सेपरेट हो गया, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर सेपरेट हो गया। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स, इस एक 2 है ना, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, यानी कि ये 1 प्लस एक्स, एक ये है, ये 2 है, एक इस ये स्क्वायर है ना, इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और ये 1 ओवर एक्स प्लस एक्स क्या आ गया 2, ये हमने एज इट इज ही लिख दिया। अगर मैं इसको फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स को 1 ओवर एक्स प्लस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव पता क्या आता है एफ डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1
वन प्लस एक्स स्केयर का होल स्केयर, यानी कि अगर मैं इसको फंक्शन को लेता हूँ ना तो इसका डेरिवेटिव आता है -1 वन प्लस एक्स स्केयर एक्स वन प्लस एक्स का होल स्केयर। कैसे आता है यहाँ देखिएगा, हमने क्या किया 1/x+1, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा 1+x की पावर -1, ये मेरे पास फंक्शन है। फंक्शन में अगर ये देखिए मेरे पास 1/1+x को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1+x की पावर -1, -1 नीचे उतारेंगे, -1 से -1 कर देंगे -2, यानी कि -1 इंटू 1+x की पावर -2, -2 नीचे जाके +2 हो जाएगा, और ये मैंने इसका डेरिवेटिव लिख दिया है, ये देखिए। और यहाँ मैंने इसको सोल्व भी कर दिया है। हमारे पास ये फंक्शन है, ये आगे इसका डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, x का डेरिवेटिव 1 है, वो भी यहाँ मौजूद है, ये मैंने लिख भी दिया है, a=1। तो ये फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल लिख के फंक्शन के साथ, ये देखिए ये फंक्शन है 1/1+x, और ये इसका एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल विथ फंक्शन लिख के +c लिख देंगे। और इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।